प्यारे विद्यार्थियों, हर रोज़ की तरह आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पाठ छोटा जादूगर से कुछ सवालों के जवाब। और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए सहायकपूर्ण होगा। जितने भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को सभी को धन्यवाद। और जितने विद्यार्थी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के सहायक के लिए सभी पाठ के सवालों के जवाब मैं लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सामने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करते ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए विद्यार्थी शुरू करते हैं आज का सवालों के जवाब। आज के लिए पाठ है छोटा जादूगर। उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म हुआ था 1890 में और मृत्यु हुआ था 1937 में। विद्यार्थियों, सवाल यह रहा स्क्रीन पर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। हमें से पूर्ण वाक्य में जवाब देना होगा। तो पहला सवाल यह है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम ग्राम है। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम बताओ। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम कामयानी है। लड़का जादूगर को क्या समझता था? लड़का जादूगर को निकम्मा समझता था। लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था? लड़का तमाशा देखने पर्दे में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ टिकट लगता था, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। श्रीमान ने कितने टिकट खरीदकर लड़के को दिए थे? श्रीमान ने 12 टिकट खरीदकर लड़के को दिए थे। लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था? लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय छोटा जादूगर कहकर दिया था। बालक छोटे जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था? बालक छोटे जादूगर को आवश्यकता ने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था। श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे? श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन के अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी? सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका मन चिंतित था। उसकी माँ ने उसे कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी सुनी थे। मृत्यु के ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा अधूरा शब्द निकला था? मृत्यु के ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से वे अधूरा शब्द निकला था जो कि पूर्ण अर्थ में बेटा होता है। यह था शॉर्ट क्वेश्चन के सारे सवालों के जवाब। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर वाले सवालों की ओर। पहला सवाल है, बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? इसका जवाब है, बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में मिलता है। साहित्यकार के अलावा वे इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। दूसरा सवाल ये रहा, श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान देखा था तब वह फुहारे के पास खड़ा होकर चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ एक धैर्य की रेखा थी। वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को पर्दे में उनके साथ जाने का आग्रह किया तब छोटे जादूगर ने ऐसा कहा था। निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशलता का वर्णन करो। ये सवाल पिछले 2018 के एक्सेल से एग्जाम पूछे गए थे, इसके लिए 3 मार्क दिए गए थे। इसका जवाब है, कार्निवल के मैदान में श्रीमान ने छोटा जादूगर को उस जगह पर ले गए जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। श्रीमान ने छोटे जादूगर को 12 टिकट खरीद कर दिए। वह निकला एक पक्का निशानेबाज। उसका कोई भी गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? इसका जवाब है, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती जब अपने मंडली के साथ बैठकर जलपान कर रहे थे तब वहाँ छोटा जादूगर हाथ में चारखाने की खादी का झोला लिए, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहना हुआ था। साथ ही उसके सिर पर श्रीमान के रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। विद्यार्थियों, ये सारे सवालों के जवाब आप सभी अपने खाते पर कॉपियों पर उतार लो और उसे कंठस्थ कर लेना।
ताकि आने वाली HLC एग्जाम में आप सभी के लिए सहायक हो। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह रहा, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने क्या कहा? जवाब है, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने कहा कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा, माँ ने उसे कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो विद्यार्थियों, इस तरह के सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और ये सारे सवालों के जवाब कॉपी में उतार लेना। तो ये रहा दूसरा सवाल। ये सवाल पिछले 2019 के HLC एग्जाम में पूछे गए थे। सवाल है, छोटे जादूगर के आज खेल न जमने का क्या कारण है? इसका जवाब है, छोटे जादूगर के आज खेल न जमने का कारण यह है कि आज दुखी और चिंतित मनस्थिति में छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा है। अपने बीमार माँ की हालत से वह चिंतित है। आज घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। वह घर जल्दी जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह काफ़ी परेशान होकर खेल दिखा रहा है। छोटे जादूगर के आज खेल न जमने का यही कारण है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।